टाइम कैप्सूल था जिसे लगभग 50 साल पहले स्कूल के प्लेग्राउंड में दफनाया गया था। उस समय पहली क्लास के स्टूडेंट्स ने अपने भविष्य के बारे में छोटे छोटे मैसेज लिखे थे और उन्हें बॉक्स के अंदर रख दिया था। सालों बाद जब उसे खोला गया तो प्रिंसिपल ने वे पुराने लेटर नए छात्रों में बांट दिए, लेकिन जैक का लेटर बाकियों से अलग था। उसमें शब्द नहीं थे, उसमें सिर्फ नंबरों की लंबी लंबी लाइनें थी। जैक समझ नहीं पा रहा था कि उनका क्या मतलब है। वो उस लेटर को अपने पिता लांस के पास ले गया, जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और संख्याओं व पैटर्न को समझने में तेज दिमाग रखते थे। लांस ने उस पत्र को ध्यान से देखा। वो व्हाइट बोर्ड के पास गए और उन्हीं संख्याओं को उसी पैटर्न में लिख दिया। शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने संख्याओं को अलग अलग तरीकों से तोड़ा, जोड़ा, इधर उधर किया और घुमाकर भी देखा। कई कोशिशों के बाद अचानक उन्हें कुछ समझ आया। वो एक तारीख थी। उन्होंने तुरंत उसे इंटरनेट पर खोजा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। वो सितंबर 11 अटैक्स की तारीख थी और अगला नंबर उस भयावह त्रासदी में मारे गए लोगों की संख्या थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पत्र 1975 में लिखा गया था, उस समय जब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हमला कभी होगा। अब लांस की धड़कनें तेज होने लगी। उन्होंने बाकी संख्याओं की जांच शुरू की और एक एक करके वे पिछले कई वर्षों में हुई बड़ी आपदाओं से मेल खाने लगी। तारीखें, स्थान, मृतकों की संख्या, सब कुछ पूरी तरह से मेल खा रहा था, बिना एक भी गलती के। इसका मतलब था कि जिस बच्चे ने यह पत्र लिखा था उसे भविष्य की जानकारी थी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी थीं जिनका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं था। शायद वे आने वाली घटनाओं का संकेत थीं। लांस ने उस दौर के एक पुराने शिक्षक को खोजा और पूछा कि वो बच्चा कौन था जिसने यह पत्र लिखा था। लेकिन 50 साल बीत चुके थे, उसका कोई पता नहीं चला। अब लांस सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था, क्या अगली भविष्यवाणी सच होगी। वो पूरा दिन खबरें देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई, सड़कें बंद हो गईं और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। इसी दौरान लांस की नजर कार के जीपीएस पर पड़ी। लोकेशन के निर्देशांक बिल्कुल वही थे जो पत्र में लिखे आखिरी नंबरों से मेल खा रहे थे। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब था कि अगली आपदा यही होने वाली थी। वो कार से बाहर निकला और एक पुलिस अधिकारी के पास जाकर पूछा कि ट्रैफिक क्यों रोका गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने बताया कि